हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, सो इसमें भी आपको एक फिगर गिवन है। विल क्विकली ड्रॉ दिस फिगर। ठीक है, सो इसमें आपको गिवन है दैट एक लाइन है बी सी, जिसको ए बी सी जो है, सॉरी, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सी पे आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है। ठीक है, एंड एम जो है इट इज़ अ मिड पॉइंट। सो गिवन क्या क्या है आपको, दैट एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ए एम इज इक्वल टू एम बी बिकॉज ऑफ कोर्स इट्स द मिड पॉइंट, एम इज़ द मिड पॉइंट। ठीक है, और बाकी आपको डायरेक्टली गिवन है दैट सी एम इज इक्वल टू डी एम, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब हमें फर्स्ट पार्ट में क्या टू प्रूव करना है, वी हैव टू प्रूव दैट ट्राइंगल ए एम सी दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी एम बी। ठीक है, या बी एम डी। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। सो अब हमें दो चीज़ें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने खुद ही दे दी। ठीक है, ये और ये, तो ये तो लिख के हम सिंपल लिख देंगे, दिस इज़ गिवन टू अस, दिस इज़ ऑल्सो गिवन टू अस। अब हमें दो एक एंगल भी पता है कि सेम होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, दिस एंगल एंड दिस एंगल। सो वी विल राइट दैट डी एम बी इज इक्वल टू एंगल ए एम सी। वाई? बिकॉज दे आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, हमने ये लिख लिया। अब यहाँ से हम सैस रूल लगाएंगे, साइड एंगल साइड रूल। सो यूजिंग सैस कॉन्ग्रुएंस रूल वी कैन से दैट ट्राइंगल ए एम सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी एम डी। ठीक है, अभी नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं। अब हमें प्रूव करना है दैट डी बी सी इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। तो अब हम ये कैसे प्रूव करेंगे, इसके लिए हम अपना सिंपल जो है वो मैथ्स लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें पहले हमने ए एम सी इज इक्वल टू बी एम डी प्रूव किया, तो वहाँ से हमें पता चला दैट एंगल ए सी एम इज इक्वल टू एंगल बी डी एम। ठीक है, कौन से हैं ये दो एंगल्स, ए सी एम इज इक्वल टू एंगल बी डी एम। ये एंगल्स जो हैं ये दो इक्वल हैं बिकॉज हमने ये दो ट्राइंगल्स को अभी अभी प्रूव किया है दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट। सो वी विल राइट सी पी सी टी एयर। ठीक है, so now this proves that AC is parallel to BD. So this shows us that AC is parallel to BD because हमने अभी अभी प्रूव किया that उनका जो alternate इंटीरियर एंगल है दे आर इक्वल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये हमने प्रूफ किया। ठीक है, सो यहाँ से अब हमने क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल प्रूफ कर दिए, सो एंगल ए सी बी प्लस एंगल डी बी सी शुड बी 90 डिग्री। वाई? बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल्स ऑफ टू पैरेलल लाइन्स। ठीक है, सो एंगल ए सी बी should be equal to DCB because they are co-interior angles of two parallel lines. अब हमें DBC का वैल्यू निकालना है, ACB हमें पता है 90 डिग्रीज है, सो एंगल DBC भी क्या आएगा आपका 90 डिग्रीज। ठीक है, सो ये भी हमने प्रूव कर दिया। अब हमें थर्ड पार्ट में प्रूव करना है दैट ट्राइंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACB। इसमें सिंपल हम क्या यूज़ करेंगे, ये ट्राइंगल्स हमें प्रूव करने हैं। ठीक है, सो बी सी इज़ अ कॉमन स्लाइड, ये तो पता ही है। ठीक है, सो बी सी इज इक्वल टू बी सी बिकॉज सी बी बिकॉज दिस इज़ अ कॉमन साइड। ठीक है, फिर हमें ये भी पता है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी बी सी, अभी अभी हमने प्रूव किया दैट बोथ आर 90 डिग्रीज। ठीक है, लास्ट चीज़ हमें पता है दैट डी बी इज इक्वल टू ए सी बाय सी पी सी टी, क्योंकि हमने पहले प्रूव किया था ये ट्राइंगल। सो यहाँ से हमें पता है दैट बी डी इज इक्वल टू गोइंग टू बी ए सी। ठीक है, सो फ्रॉम दिस यूजिंग अगेन सैस कॉन्ग्रुएंसी रूल we can say that triangle DBC is congruent to triangle ACB. Last part is CM is equal to half of AB. अब बड़े आराम से we know that your these two triangles are congruent, so we know that CD is equal to AB. ठीक है, so we know that CD is equal to AB by CPCT. ठीक है, अब हमें ये भी पता है कि ए बी जो है इट कैन बी रिटर्न एज, सो दीज टू कैन बी रिटर्न एज सी एम प्लस डी एम एंड दिस कैन बी रिटर्न एज बी एम प्लस ए एम बिकॉज एम इज मिड पॉइंट ऑफ बोथ.
सो यहाँ पे मैं सी एम और डी एम क्योंकि इक्वल है, इनको मैं 2 टाइम्स सी एम लिख सकती हूँ और इनको मैं दोबारा से ए बी ही लिख दूँगी सम करके। सो यहाँ पे सी एम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, ठीक है। सो हैंस प्रूव्ड। सो इसमें हमने क्या किया है, इस क्वेश्चन में हमने पहले ये दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया बाय सैस कॉन्ग्रुएंसी रूल। फिर उसके बाद हमने एंगल डी बी सी को जो है वो हमने 90 डिग्रीज प्रूफ किया अगेन बाय यूजिंग द सी पी सी टी एंड देन प्रूविंग दैट these are two parallel lines and then we found this angle by using co-interior angle वाला rule. Then in third point we proved that these two triangles are also congruent, and then in the last part we used that congruency to prove that CM is equal to half of AB.